नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। इस समय हम बैठे हैं चौपाटी पर। यह पूरा जो एरिया है इसको चौपाटी बोला जाता है। मुंबई को माया नगरी बोला जाता है, मुंबई को आर्थिक नगरी बोला जाता है, मुंबई को बॉलीवुड बोला जाता है, मुंबई को बहुत कुछ बोला जाता है। मुंबई को ऐसा भी बोला जाता है कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी नगरी, आर्थिक नगरी जिसको बोला जाता है, पैसे वालों की नगरी बोला जाता है। मुंबई को बहुत कुछ बोला जाता है। तो आज हम किस विषय में बात करेंगे कि मुंबई बीएमसी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पैसा इकट्ठा होता है जनता के टैक्स का। मजे की बात तो ये है कि इतना टैक्स का पैसा मुंबई बीएमसी में आता है, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ सड़कें ठीक है, लेकिन जब आप दक्षिण मुंबई में जाएंगे, कालवा देवी हुआ, भुलेश्वर हुआ, या अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको हालत बद से बदतर मिलेगी। कोई सफाई नहीं मिलेगी और सड़कों पर खड्डे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, पानी माफियाओं की गाड़ियाँ मिलेंगी, अड्डे मिलेंगे। और बहुत शर्म का विषय तो ये है कि जगह जगह फेरी वाले वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा एक दुख का विषय है कि मुंबई एक आर्थिक नगरी है, बॉलीवुड है, माया नगरी है। लोग दूर से इस मुंबई को देखने आते हैं कि बेहद खूबसूरत है मुंबई, लेकिन मुंबई का जितना खूबसूरत नाम है उतना ही मुंबई अंदर से यहाँ के वसूलीबाजों ने गंदा कर दिया है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताता हूँ वो 100% सच इसमें दिखाने का काम करता हूँ। क्यों? कि मेरा पैकेज का काम नहीं है। मुंबई को गंदा कर दिया है और मुंबई को माफियाओं का अड्डा बना दिया है। मुंबई को फेरी वालों से घेर लिया गया है। मुंबई की हालत इतनी बुरी कर दी है, यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ दलालों ने, जिनको हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो सत्ता में, पावर में, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब चाटने वाले लोग हैं। ज्यादातर 99% जो लोग हैं इसमें बैठे हुए, उनको बार बोतल वसूली का बहुत बड़ा फंडा चक्र यहाँ पर चलता है। इसलिए मुंबई शहर पर, मुंबई के अंदर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई नेता जब निकलता है तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाती है, लेकिन नेता के निकलने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि सभी को वसूली में पूरा ध्यान है। वसूली के अंदर कर्तव्य का सौदा होता है खुलेआम 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में। हमें शर्म आती है क्योंकि हम इस चीज के वीडियो कभी नहीं दिखाएंगे। वसूली करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट की गाड़ियों में, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग सरकार का पैसा भी खाते हैं और सरकार से खुलेआम गद्दारी करते हैं। दुख तो इस बात का है कि हम कह के थक गए कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक विश्व धरोहर है और जनता के लिए है, लेकिन फेरी वालों ने लोगों को, शासन प्रशासन के लोगों को पैसा दे के उनको एक इतना गंदा माहौल तैयार कर दिया है कि वो फेरी वाले बैठते हैं, चाहे वो कोर्ट का आदेश हो या मुंबई सीएम, महाराष्ट्र के सीएम का आदेश हो, वो बैठेंगे वहां पर। ड्यूटी करने वाले ड्यूटी करेंगे और वो उनको सूचना दे देते हैं कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, आप यहाँ पे मत आइए, आपका अभी ऊपर से सब इंक्वायरी चल रहा है। तो शासन प्रशासन में ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो माहौल को खराब करने का काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है कि सरकार में बैठे लोग सरकार की खाते हैं और मुंबई को गंदा करने का पूरा प्लान करते हैं, सिर्फ वसूली के खातिर। मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकार से जो तनख्वाह मिलती है डिपार्टमेंट के लोगों को, उससे घर चलता है, वो मौज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो वसूली के गंदे खेल में पड़कर, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, तुझे बोतल मिलेगा, तुझे माल मिलेगा, इस माल और बोतल वसूली के चक्कर में ये कुछ हमारे शासन प्रशासनिक लोग फंस चुके हैं। इसलिए ये बेहद शर्म का विषय है। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो शासन प्रशासन में बैठकर ये वसूली का जो काम करते हैं, इन्हें सरासर चौराहे पर खड़ा होकर फांसी दी जाए। क्योंकि जब तक इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को वसूली मुक्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पर रोज फेरी वाले बैठेंगे और रोज गंदा करेंगे। और दूसरी एक मजे की बात, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से जब हम बाहर आते हैं तो वहाँ की सड़कें इतने गड्ढे हैं जैसा गंजा आदमी हो, गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। वहाँ पर ग्रेनाइट नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पर बीएमसी ने ऐसे लुटेरे मार्शलों को लगा रखा है जो क्लीनर मार्शलों के नाम पर लोगों को पकड़ते हैं, उनसे पैसा छीनते हैं, वसूलते हैं।
तो ये बड़ा दुख का विषय है कि पहले सुविधा दे दो, उसके बाद वहां पर क्लीनर मार्शल लगाओ। सुविधा के नाम पर जीरो है और खुद को हीरो बोलते हैं, क्लीनर मार्शल वसूली करते हैं। तो अभी लोगों का एक ही कहना है कि मुंबई वसूली का अड्डा बन चुका है। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं वसूलीबाज हैं, अय्याश हैं, मौज करने वाले हैं, बार में नाचने वाले हैं, बोतल लेके घूमने वाले हैं। मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, आपने कितनी बार आदेश दिए हैं कि कोई भी सड़क फुटपाथ जो जनता के चलने के लिए है यहाँ पर आप न बैठें। उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ियाँ घूमती हैं, आधी घंटा घूमेंगी, निकल जाएंगी, वापस से फेरी वाले बैठ जाएंगे। तो मतलब सीधा है कि फेरी वाले किसी डिपार्टमेंट से नहीं डरते, फेरी वाले महाराष्ट्र के सीएम से नहीं डरते, फेरी वाले मुंबई हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझते, इसलिए इनका डंडा कहीं पर काम नहीं करता है। फेरी वालों की वजह से पूरा मुंबई एक वसूली का अड्डा बन चुका है और सीएम साहब का यहाँ नाम कोई पूछता नहीं है। ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कौन क्या करेगा। न हाई कोर्ट की सुनी जाती है, न सीएम साहब के ऑर्डर जो दिए जाते हैं साफ सफाई के लिए कि भाई फुटपाथ पर लोगों को मत बैठाओ, लेकिन उसके बावजूद भी सब चलता है। कहने का मतलब ये है कि शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनका खौफ इन फेरी वालों को नहीं है। और मजे की बात, फेरी वालों का खौफ है, क्योंकि शासन प्रशासन क्यों दबता है? मोटी वसूली के कारण दबता है और आम जनता को परेशानी होती है। ये देखिए, आज मजबूरन मुझे यहाँ बनाना पड़ रहा है वीडियो कि चौपाटी का एरिया बड़ा सुंदर है, यहाँ बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है। लेकिन दक्षिण मुंबई के अंदर जाइए, कालवा देवी हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हुआ, वहाँ तो ड्रग्स सप्लाई होता है, खुलेआम ड्रग्स सप्लाई होता है। वहाँ के हालत इतने गंदे हैं, तो हो सकता है यहाँ कुछ मौज करने को नहीं मिलता हो, तो वहाँ से वसूली होती है। लेकिन इतना जरूर है, पानी माफियाओं का अड्डा बन चुका है ये महाराष्ट्र का मुंबई शहर, ड्रग्स का अड्डा बन चुका है ये मुंबई शहर। बहुत बुरी दशा है। यहाँ फेरी वाले तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे परचूने की दुकान हो। पूरा गढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के आसपास के एरिए सब फेरी वालों से भरे हुए हैं। ये करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, ये घोटालेबाज, ये कहाँ से पैसा आता है और कहाँ जाता है, इसकी जांच एक बार होनी चाहिए। और दूसरा, फैशन स्ट्रीट, जो फैशन स्ट्रीट बनाया गया है वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन पूरा फैशन स्ट्रीट फुटपाथ पे बनाया गया है। वो पैसे कहाँ जाते हैं? क्या है आखिर मुंबई में क्या चलता है? न सिस्टम न शिष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, सिर्फ वसूली चलती है। वसूली के खेल ने मुंबई का नाम खराब कर दिया। लोग कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये नगरी है। तो छावा पिक्चर जो आई है, जो हकीकत बताई गई है, तो देखिए मजे की बात, औरंगजेब कितना परेशान किया। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जब हम नाम लेते हैं तो संभाजी महाराज का भी नाम लेंगे। संभाजी महाराज को परेशान करने वाला ये औरंगजेब, तो औरंगजेब की कब्र क्या करती है औरंगजेब? औरंगाबाद के अंदर। तो औरंगाबाद के अंदर ये कब्र को क्यों बनाया गया? औरंगजेब को यहाँ क्यों रखा गया? इसकी कब्र का क्या काम है? ये बात सही है। यहाँ के लोग बोलते हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, संभाजी महाराज का सम्मान करते हैं, तो औरंगाबाद के अंदर औरंगजेब की कब्र क्या करती है? ऐसे लोगों का क्या काम जिसने महाराष्ट्र के योद्धाओं को परेशान किया? ऐसे लोगों की कब्र का क्या काम? और ऐसे शहर का नाम का क्या काम? देखिए, स्वाभाविक है 1947 के बाद से राजनीति बड़ी गंदी हो चुकी है। कोई दमदार नेता नहीं आता है। अभी एक ही नेता नजर आता है, वो है योगी आदित्यनाथ। ठोको कानून। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश, जो गुंडों का प्रदेश था, मवालियों का प्रदेश था, माफियाओं का प्रदेश था, ठोक ठोक के उनको कहाँ पहुँचा दिया? यमलोक पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? नरक पहुँचा दिया। तो ऐसे सीएम की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान के कोने कोने पर। अब हम महाराज के सीएम से उम्मीद करते हैं कि आप योगी स्टाइल में, संभाजी स्टाइल में, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टाइल में आप कुछ तो कर लीजिए। बड़ी बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, सबसे पहले पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ का पोस्ट ऑफिस कम से कम इतना काम करके बता दीजिए, पूरा फेरी मुक्त होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा, आप कर लीजिए कोशिश। दूसरा, पूरा पानी टैंकर माफियाओं का, दक्षिण मुंबई पानी टैंकर माफियाओं से घिर चुका है। इसमें बीएमसी का पानी माफिया शामिल है। बहुत बड़ा गैंग है ये, नेताओं का, बीएमसी का, पानी माफियाओं का बहुत बड़ा रैकेट चालू है। तो अब इतना सा काम करके बता दीजिए। अगर ये बंद हो जाता है तो हम समझेंगे कि योगी स्टाइल में काम शुरू है, वरना तो सत्ता आती है जाती है। हम उम्मीद करते हैं, जनता उम्मीद करती है कि आप योगी स्टाइल में जरूर काम करेंगे।
संभाजी महाराज की तरह एक इतिहास रचेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ फेरी वाला मुक्त होगा, बहुत कुछ करेंगे। हम तो सोचते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो सत्यता पर आधारित बात करता है। यह वसूली का कोई काम नहीं है, ईमानदारी का काम है। देश बचाओ, भारत बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। इसीलिए देशभक्ति से जुड़े हुए जो भी चैनल होते हैं, उनमें से एक चैनल, ये भी चैनल मेरा है, रविंद्र जैन मुंबई 07। आप देखिए, देश हित में बातें मिलेगी और जो भी कुछ करप्शन होता है उसको हम बाकायदा प्रमोट करते हैं, बताते हैं कहाँ किस तरह से हो रहा है। पानी माफियाओं का अड्डा बन चुका है। ये बड़ा खेल बीएमसी का है। बीएमसी तो खेल ही खेलती है अब तक। मेरा एक ही कहना है कि बीएमसी को टाटा को सौंप दिया जाए। बम्बई खूबसूरत हो जाएगी और बम्बई में लोग सुकून की जिंदगी जिएंगे और माफियाओं का अड्डा खत्म हो जाएगा। क्योंकि बम्बई को गंदा करने वाले सबसे ज्यादा बीएमसी में करप्शन होता है। बम्बई को गंदा किया जाता है, फेरी वालों का अड्डा बन चुका है। और फेरी वाले कहाँ बैठते हैं? गंदगी में खाना खिलाते हैं आपको। और फेरी वाले कौन है? बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, पता नहीं कहाँ के ये मुल्ला ठुल्ला जो बैठ चुके हैं मुंबई के अंदर, हमारे पूरे बम्बई के माहौल को गंदा करने का काम करते हैं। भारत किसका है? छत्रपति शिवाजी महाराज का, संभाजी का, महाराणा प्रताप का, शिवाजी महाराज का, ऐसे ऐसे योद्धाओं का ये भारत है। और यहाँ पर मुंबई के अंदर, आर्थिक नगरी मुंबई के अंदर फेरी वाले बैठे हुए हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। ये वसूली खा के हमारे शासन प्रशासन के लोग जो बैठे हुए हैं, इनकी इंक्वायरी की जाए, इनकी जांच हो और बीएमसी में ऐसे अधिकारियों की जांच हो और उनकी छुट्टी करें हमेशा के लिए। छुट्टी करने से कुछ नहीं होगा। योगी स्टाइल में इनको ठोका जाए और हम लोग पहुंचाया जाए। एक ही कानून, ठोको कानून। हमारी सीमाओं पर आर्मी जो दुश्मनों को ठोकती है, क्योंकि हमारे तिरंगे का सम्मान करती है, हमारे देश का बचाव करती है, हमारा बचाव करती है, तो कानून, यही ठोको कानून महाराष्ट्र के अंदर लागू हो। योगी स्टाइल में ठोकिए और महाराष्ट्र को संभाजी महाराज के कदमों पर चलकर महाराज को बचाइए। इस महाराष्ट्र को बचाइए, बहुत जरूरी है। ये महाराष्ट्र, मुंबई फेरी मुक्त होना चाहिए, माफिया मुक्त होना चाहिए, ड्रग्स मुक्त होना चाहिए, वसूलीबाजों से मुक्त होना चाहिए। बस इतना सा कर लीजिए, इतिहास को जिंदा रख लीजिए। संभाजी महाराज पिक्चर देखिए, 2 कदम आगे चल लीजिए। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, इन वसूलीबाजों को गोली मारिए, ठोकिए, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून को सरेआम बेचते हैं। अपने शासन प्रशासन की गरिमा को 100, 200, 500 में गिरमी टेकते हैं। इतना ही काफी है। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।